पिछले 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो मिनिस्टर है आतिशी, उसके यहाँ पर जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है वो एक नोटिस लेकर के पहुँची है। और उस नोटिस की वजह यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि उनके जो मंत्री जो विधायक है उनको जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा, और भाजपा के लोग जो है वो ऑपरेशन लोटस जो है वो दिल्ली में करना चाह रहे हैं। इसी के लिए अरविंद केजरीवाल की जो मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाते हुए जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, यानी कि अरविंद केजरीवाल को कल जो है उनके घर पे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पर पहुँची थी और वो ये एक नोटिस देना चाह रही थी कि वो नोटिस में कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं वो कौन लोग हैं जो ये खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, कौन ऑपरेशन लोटस जो है वो करना चाहता है। इसकी जानकारी लेने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कल केजरीवाल के यहाँ पहुँची थी और आज यही सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो आतिशी के घर पे आज जो है वो टीम पहुँची थी। लेकिन फ़िलहाल कल केजरीवाल के ऑफिस स्टाफ को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो नोटिस है वो दे दिया था, लेकिन वही आतिशी के लिए भी आज कोशिश ये कर रही थी क्राइम ब्रांच कि ये जो नोटिस है वो आतिशी को दिया जाए। लेकिन आज आतिशी 2 दिन के इस हाई वोल्टेज ड्रामा क्राइम ब्रांच और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में, इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद में आज जो आतिशी हैं वो बाहर निकल कर के आई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो भाजपा के आकाओं को दरअसल में ये बात जानना है कि ये वो कौन लोग हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ ऑपरेशन लोटस जो है वो करना चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इस पूरे मामले में भाजपा के आकाओं ने जो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसको इस पूरे मामले में लगाया गया है। उनके ज़रिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ में ऑपरेशन लोटस जो है वो करना चाह रहे हैं। लेकिन आतिशी ने ये बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले उत्तराखंड में और आपके महाराष्ट्र में और तेलंगाना में और कर्नाटक में और गोवा में जिन्होंने भाजपा के लिए जो विधायक है उनके खरीद फरोख्त करके सरकार को तोड़ने का काम किया था और वहाँ पर खरीद फरोख्त करके जो दूसरी सरकार है वो बनाई थी। फ़िलहाल लेकिन आतिशी ने भी उस लोगों के नाम नहीं बताए हैं, क्योंकि आतिशी ने पहले बताया भी था कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने बताया कि एक विधायक के साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग किसके साथ हुई, कौन है वो, किसके फ़ोन से रिकॉर्ड आई, ये सब आतिशी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले बताया था कि जब वक्त आएगा तो हम जो है वो क्लियर कर देंगे, लेकिन वो फ़िलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप तो लगाए हैं, वही आरोप लगभग दोबारा से उन्होंने रिपीट किए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बताया है, ये ना बताने में नाकामयाब रही हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है, जिसकी विधायक के साथ बातचीत की हुई थी, उसका नाम इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। साथ ही जो लोग इनके संपर्क में आए थे उनकी कोई भी डिटेल जो है वो आम आदमी पार्टी अब तक बताने में कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और आम आदमी पार्टी के बीच में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो अभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो है, क्योंकि भाजपा इनको जो आम आदमी पार्टी ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको निराधार बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो उन आधारों को बताने से गुरेज कर रही है। तो अभी ये साफ नहीं है कि भाजपा सही है या आम आदमी पार्टी। कल सुबह क्राइम ब्रांच के 1 दर्जन अफसर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचे। क्राइम ब्रांच का एक तथाकथित नोटिस लेके पहुंचे। कहते हैं कि ये नोटिस हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही देंगे। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे। 2-3 घंटे तक वहां पे इंतजार किया। कभी अंदर गए, कभी बाहर गए, कभी घर के पीछे के दरवाजे पे गए, कभी आगे के दरवाजे पे आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है
और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे, तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तब सोचा होगा देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। जब वो बेचारे दिल्ली पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले बार बार कहते हैं, कल जैस्मिन जी की उनसे सीएम रेजिडेंस के सामने कुछ बातचीत हुई नोटिस को लेके, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, अंदर आओ, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते। तो पूरे दिल्ली में, पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले डरपोक हैं, दिल्ली पुलिस वाले कायर हैं। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है, जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो 2-4 कैमरामैन से डरते हैं। एनीवे, तो कल आए क्राइम ब्रांच वाले 3-4 घंटे की इस नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे तो घरों में कभी अमेजॉन वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठे। आप सबने कल देखा कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास के बाहर जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जन करीब ऑफिसर, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर खड़े थे, उनकी टीम पहुंचने के पहले सारी मीडिया वहां पे पहुंच गई थी। किसने बताया मीडिया को? भाजपा ने बताया। मतलब भाजपा को पता चल जाता है कि अभी क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने वाली है। आज मंत्री आतिशी जी के यहाँ क्राइम ब्रांच के वही दर्जन ऑफिसर पहुंच जाते हैं, उससे पहले 2 दर्जन मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर 5 घंटे, कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 घंटे ये क्राइम ऑफिसर अपना सारा काम काज छोड़कर केवल खड़े रहते हैं और कहते नहीं जी हमें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पे सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी, मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर बात करते हैं। इतना डर, इतना खौफ। अगर आप कानून के तहत कोई काम करते हैं तो मीडिया के सामने बताने में क्या है आपको डर? सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत पंत में 5 घंटे की नौटंकी के बाद वही नोटिस सीएम दफ्तर के बाहर देके चले गए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इसका क्या इंपैक्ट होता है। आप सब जानते हैं दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल है। हर साल, ये सुन लीजिए,
ये नंबर अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हर साल दिल्ली में 3 लाख क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। 3 लाख। इन 3 लाख केसेस में से चार्जशीट कितने में फाइल होती है? 1 लाख। 1 लाख से भी कम, क्यों? करीबन 30% क्रिमिनल केसेस में ही हर साल चार्जशीट फाइल होती है। 2 लाख केसेस में तो चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। और ये जो 30% का आंकड़ा है, परसेंटेज ऑफ चार्जशीट फाइल, वो देश भर में सबसे कम है। मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, दिल्ली में सबसे कम चार्जशीट। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में दिल्ली का अव्वल नंबर आता है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अगर आप हिसाब किताब लगा दें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में पिछले साल पाए गए 14,158। सीनियर सिटीजन की बात करें, सारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन कहां रजिस्टर होते हैं? दिल्ली में रजिस्टर होते हैं 1,315 पिछले साल, जो उसके पहले के साल से भी ज्यादा था। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। बच्चे कितने सेफ हैं दिल्ली में? दिल्ली में देश भर में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट होते हैं हर साल। पिछले साल कितने रजिस्टर हुए? 7,400। और ये हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। हर साल दिल्ली के टोटल क्रिमिनल केसेस जो भी रजिस्टर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच क्या करती है? बीजेपी के मुख्यालय से कॉल नहीं आया, दर्जन ऑफिसर भेज दो मुख्यमंत्री के घर पर, 5 घंटे उनको खड़े रहने दो, मीडिया के सामने नौटंकी करेंगे, भंगड़ा करेंगे कि आओ हमें शूट करो, हम यहां पे खड़े हैं। और नोटिस का आधार क्या है? जैसे आतिशी जी ने कहा, ना कोई आईपीसी की धारा मेंशन है, ना सीआरपीसी, ना कोई समन्स, ना एफआईआर। एक कोरे कागज पे एक नोटिस या खत लिखकर कह रहे हैं कि नहीं हमें तो मिलना है। तो क्या मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली सरकार के सारे अपना कामकाज छोड़ दें, केवल और केवल डाकिया का काम करें कि अपने घर के बाहर खड़े हैं कि आइए दिन भर आइए, जो भी खत लेंगे हम आपको पर्सनली सौंपेंगे? हमारी बीजेपी से गुजारिश है, दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं से गुजारिश है कि ये नौटंकी करना बंद करें, दिल्ली के लोगों की सेवा करने दें। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर का कोई इसमें दोष नहीं है। हमारी पूरी तरह से दया है उनके साथ। वो जब आए थे पुलिस फोर्स में तो ये जरूर सोच के आएंगे कि देश की सेवा करेंगे, महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, किडनैपिंग रोकने में काम करेंगे, मर्डर रोकने में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, सुबह 8 बजे कॉल आ जाता है कि जाओ आज पूरी दिन मीडिया के लेके जाओ और सीएम के बाहर आप सीएम के घर के बाहर आप ये खड़े रहो रास्ते पे। दुख होता है और मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि क्राइम ब्रांच को उसका राजनीतिकरण ना करें, उनको जनता की सेवा करने में छोड़ दें।